हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की। बात करते हैं तो एक नाम सबके जबान पे आता है, वह है शाहरुख खान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता सिर्फ एक आम आदमी नहीं, उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान का नाम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीर ताज मोहम्मद खान के बारे में और जानेंगे कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन से क्या संबंध था और कैसे उनके विचारों और संघर्षों ने शाहरुख खान के व्यक्तित्व को प्रभावित किया। तो आप इस वीडियो को स्किप न करें लास्ट तक। शाहरुख खान के पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पेशावर क्षेत्र में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में। वे एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे और शिक्षा तथा सामाजिक जागरूकता को बहुत महत्व देते। मीर ताज मोहम्मद खान के जीवन की सबसे खास बात थी उनका देश और समाज से जुड़ा। कई स्रोतों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ भी बताया गया। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और स्वतंत्रता के विचार को समर्थन से प्रभावित थे और स्वतंत्रता के विचार को समर्थन देते। यही दौर था जब भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन तेजी पकड़ रहा। दोस्तों, उस समय भारत की राजनीतिक माहौल बेहद उथल पुथल चल रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ कई युवा और क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहे हैं। मीर ताज मोहम्मद खान भी उसी दौर के राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुए। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वे खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़े थे, जिसमें सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को संगठित करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष करना था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब उनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की थी, वे सक्रिय रहे और वे अच्छे भाषण देते थे और रैलियों में हिस्सा लेते थे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और आगे 2 साल तक वे जेल आते जाते रहे। यानी जिस माहौल में शाहरुख खान के पिता बड़े हुए, वहाँ आज़ादी, संघर्ष और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विचार उनके जीवन का हिस्सा। साल आया 1947 का। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। पेशावर और उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मीर ताज मोहम्मद खान का परिवार भी इस ऐतिहासिक बदलाव से प्रभावित हुए। बाद में उनका जीवन दिल्ली से जुड़ा। यही दिल्ली आगे चलकर उनके बेटे शाहरुख खान के जीवन की शुरुआत का महत्वपूर्ण स्थान बनी। 1947 का विभाजन सिर्फ नक्शे की रेखा नहीं था, इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। लोग अपने घर, जमीन और पुरानी पहचान छोड़कर नई जगहों पर जाने को मजबूर हुए। मीर ताज मोहम्मद खान का परिवार भी इसी बड़े ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा था। सवाल आता है, क्या मीर ताज मोहम्मद खान के विचारों और प्रभाव शाहरुख खान पर पड़ा? शाहरुख खान ने कई मौके पर अपने माता पिता के बारे में बात की है और बताया है कि उनके माता पिता ने उनके जीवन और सोचों को गहराई से प्रभावित किया। उनके पिता के बारे में सार्वजनिक जानकारी के अनुसार वे सिर्फ राजनीतिक विचारों वाले व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि शिक्षा, मेहनत और आत्मनिर्भरता को भी महत्व देते थे। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली में बीता। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की और बाद में हंसराज कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद अभिनय की दुनिया में उनका सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद एक्टिंग की दुनिया में उनका सफ़र शुरू हुआ। एक ऐसा लड़का जिसने दिल्ली से निकलकर मुंबई में कदम रखा, आगे चलकर दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले फिल्मी एक्टर में से एक बन गया। मीर ताज मोहम्मद और चीज़ समझाती है, किसी व्यक्ति की विरासत सिर्फ उसकी हिम्मत से नहीं बनती, विरासत बनती है उनके विचार से, उनके संघर्ष से और अगली पीढ़ी पर पड़े उसके प्रभाव से। शाहरुख खान ने अपने माता पिता के बारे में कई बार
भावनात्मक बातें महत्व होंगे। शायद यही कारण है कि जब हम शाहरुख खान की सफलता की कहानी देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक अभिनेता की मेहनत नहीं दिखाई देती, उसके पीछे एक परिवार, एक संघर्ष और एक ऐसा दौर भी दिखाई देता है जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। तो दोस्तों, शाहरुख खान के पिता मीर ताज अहमद खान की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार के पिता की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस दौर की जब भारत अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। यही कहानी है पेशावर से दिल्ली तक के सफ़र की, यह कहानी है 1947 के विभाजन की, और यही कहानी है उन विचारों की जिनका असर अगली पीढ़ी तक पहुँचा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।